हाँ जी। नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने कहा काशी को पूरा डेवलप करेंगे, काशी नगरी में बनारस। तो उसका बेहद में क्या हुआ? वेद में नरेंद्र मोदी कौन है? नर इंद्र, दोनों शब्दों को मिलाया तो हुआ नरेंद्र। नर माना मनुष्य, इंद्र माने राजा, मनुष्यों का राजा। तो मनुष्यों का जो राजा है, राज्य का मुखिया, राज्य का बाप कहो, विश्व का पति कहो, वो नरेंद्र कौन है? जिसकी बुद्धि में अज्ञान की रात गुजर चुकी है, वहां का रहने वाला है। कौन है? ऐसे नहीं तो अभी कोई अज्ञान की रात गुजर चुकी है। पहले भी कई वर्षों से गुजरात का ही कंट्रोलर था, अभी भी है। उसका टाइटल क्या है? हैं? नरेंद्र मोदी। ऐसा मनुष्यों का राजा है जो सारी दुनिया की मनुष्यों की बुद्धि को मोड़ देने वाला है। इसलिए सच्चम सच्च नरेंद्र मोदी है, बेहद का मोदी। और वो बेहद का मोदी जो राज्य का संचालन कर रहा है, जिस राज्य के मनुष्यों की बुद्धि अज्ञान से गुजर चुकी है, उस बेहद के गुजरात में, उस गुजरात की पालना करने वाली माँ का नाम क्या है? अरे उसका नाम ही है काशी नगरी। काशी माने याद का तेज। दूसरा नाम है वेद में योगिनी। काश्य याद के तेज को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में ये बताया है कि शंकर की प्यारी नगरी काशी है। तो जो मनुष्य रूप में नरों का इंद्र है, नरेंद्र मोदी, वो काशी नगरी का विशेष वासी है। काशी नगरी भारत की ज्ञान की नगरी मानी जाती है।
पवित्र नगरी है। जिस नगरी से आकर गंगा टकराती है तो बहुत गहरी नदी वरुणा नदी से मिलकर के तलवार का रूप धारण कर लेती है। जो मुरली में बोला है ज्ञान गंगाएं निकली हैं बाद में, वो ज्ञान की तलवार सारे उत्तर भारत में ज्ञान की लहर फैला देती है। तो उस नगरी का नाम पड़ता है वरुणा नदी। वाराणसी, वरुण नदी का नाम है असी माने तलवार, वाराणसी। ये वाराणसी ज्ञान की बातों को लेकर के, आध्यात्म ज्ञान को लेकर के सिर्फ उत्तर भारत में ही प्रसिद्ध नहीं है, सारे भारत में, यहाँ तक कि सारे विश्व में प्रसिद्ध है। और मनुष्यों का परिवर्तन ज्ञान से ही होता है। इस ज्ञान को धारण करने वाली और ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली गंगा नदी गाई हुई है, जो वाराणसी में आकर के तीव्र रूप तलवार का रूप धारण करती है। तो नरेंद्र मोदी की प्यारी नगरी है ही काशी नगरी। और इतवार तुलसी इतवार और मंगल आंवला को कहा जाता है। आंवला नहीं खाते हैं क्या? इतवार को खाने से, मंगल को खाने से आंव की बीमारी पैदा हो जाती है, पेचिस की। ऐसा कुछ होता है, आपने कहाँ से सुना है? जो सब बोलते हैं वो आप ध्यान से सुनते हैं। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई, सब बातों को मान लेते हैं, अभी नहीं सुनना। और क्या इतवार मंगल को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? रविवार कहा जाता है सूर्यवार, और मंगल मानने भी कल्याणकारी। तो सूर्य तो इतना महत्व देता है तुलसी को। सूर्य माने भगवान, जो सारे संसार को ज्ञान की रोशनी देने वाला है। वो सूर्य भगवान तुलसी को इतना महत्व देता है कि जब तक तुलसी को भोग नहीं लगाया जाए तब तक भगवान भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और उस तुलसी को अगर कोई तोड़ ले, मरोड़ दे, तो भगवान तो नाराज हो जाएंगे ना। इसलिए रविवार को कोई भी तुलसी नहीं तोड़ते हैं भक्ति मार्ग में। अब वो जड़ तुलसी की तो बात नहीं है कौन सी तुलसी की बात? चैतन्य तुलसी की बात है। क्योंकि चैतन्य तुलसी ने भगवान की भूख सबसे पहले शांत की थी, पहले अर्पण हुई थी। भगवान को पहले भोग किसने लगाया है?
अरे विषय वासनाओं का भोग लगाया जाता है ना, तो पहले पहले भगवान की विषय वासनाओं का भोग किसने लगाया है? हाँ, तुलसी ने लगाया। इसलिए तुलसी को भी महारानी का पद दिया गया है। तो तुलसी को अगर कोई तोड़ेगा मरोड़ेगा तो उसके ऊपर भारी दोष लग जाता है। लेकिन रावण तो उठा ले गया। रावण का काम क्या? वो तो भगवान से द्वेष करता है, द्वेष करता है तो तुलसी को भी उठा ले जाता है। तो दुर्गति होती है या सदगति होती है? दुर्गति तो दुनिया में किसी की भगवान नहीं करता, उसकी भी गति होती है, दुर्गति तो नहीं होती, लेकिन सदगति भी नहीं होती। और एकदशी, दशमी को दशहरा मनाया जाता है। कहते हैं 10 सिरों का हरण कर लिया, रावण के 10 सिर हरण हो गए तो कौन बचा? 10 सिर हरण हो गए तो कौन बचा? कौन सा? अरे रावण के 10 सिर ही होते हैं कि 11वां भी होता है? कौन है? गधा। गधा जो है वो ब्राह्मणों की दुनिया में किसका पार्ट है? ब्रह्मा का। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की सोल पहले भी देह अभिमान की मिट्टी में लौटती थी। माँ क्या करती है? बच्चों को गोद में लेकर खूब देह अभिमान भोगती है बच्चों का। तो पहले भी देह अभिमान की मिट्टी में था और अभी तो सूक्ष्म शरीर बन गया, स्थूल शरीर छूट गया, तो देह अभिमान और तीखा हो गया कि हल्का हो गया है, और तीखा हो जाता है। लेकिन कितना भी देह अभिमान तीखा हो जाए, वो आत्मा सृष्टि का पहला पत्ता है, पहला बच्चा है। इसलिए जब नई सृष्टि बनेगी और आत्मा कृष्ण की आत्मा कहो, ब्रह्मा की आत्मा कहो, गधे की आत्मा कहो, पहला पहला शरीर धारण करेगी तो उसमें देहभान होगा या नहीं होगा? होगा, भले नाम मात्र का होगा। क्या देह अभिमान उस समय दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आत्मा है चावल की निशानी, आत्मा को चावल की निशानी देते हैं। उसमें छिलका चढ़ा हुआ है तो देह अभिमान का छिलका हो गया। तो वो चावल जो आत्मा की निशानी है उसे नहीं खाया जाता है विनाश में। 500 करोड़ की दुनिया की मनुष्य आत्माओं का देह अभिमान का छिलका तो उतरता ही है, लेकिन कुछ समय के लिए वो आत्माएं भी लोप हो जाती हैं। कहाँ लोप हो जाती हैं? परमधाम में बैठी रहती हैं। विनाश होता है तो वो आत्माएं लोप हो जाती हैं। महाविनाश उनको जैसे खा जाता है, लेकिन कृष्ण जैसी आत्माओं को खाता है?
नहीं खाता है। इसलिए ये भक्ति मार्ग में रस्म चली आ रही है कि एकादशी को जब रावण मार दिया जाता है तो वो चावल बचा रहना चाहिए, उसे नहीं खाना है। क्या? अगर उसे भी खा जाएंगे तो नई सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी? और है अरे शास्त्रों में ये भांति भांति के रावण दिखा दिए हैं। कोई जालंधर दिखा दिया है, कोई कच्छ अवतार दिखा दिया है, कोई मत्स्य अवतार दिखा दिया है, कोई भैंसासुर दिखा दिया है। ये सब रावण के रूप हैं। ये रावणों ने क्या किया? सीताओं को हरण किया है, उनकी बुद्धि को बरगलाया है। और जो कमजोर आत्माएं होती हैं, अबलाएं होती हैं, वो आकर्षित हो जाती हैं। कैसे? जाने अनजाने आकर्षित हो जाती हैं, क्योंकि श्रीमत की लीका को तोड़ देती हैं। तो जो श्रीमत की लीका को तोड़ने वाली सीता है, वो ही तुलसी है, वो ही वृंदा है, जो वृंदा का रूप धारण करती है। और उस वृंदा के साथ जालंधर की शादी दिखाई गई है। और जोर से बोलो। विष्णु शंकर को अनुसया बच्चा बना के दूध पिलाती है। क्या राज है? ब्रह्मा विष्णु शंकर को अनुसया बच्चा बनाकर दूध पिलाती है। हाँ, इसका वेद में ये राज है कि दुनिया की सबसे ऊंची से ऊंची एवर प्योरिटी का पार्ट बजाने वाली मनुष्य आत्मा कौन है? कौन है? हैं? एवर प्योरिटी का मुख्य पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? अरे कोई है या नहीं है? कौन? शिव के साथ किसका नाम लिया जाता है? पार्वती का नाम लिया जाता है। शंकर का नाम जुड़ा हुआ है, पार्वती का नहीं। तो शंकर वाली आत्मा प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा पार्ट बजाती है क्योंकि शिव प्रवेश है, इसलिए वो वर प्योरिटी का पार्ट बजाती है। जो शिव के मंदिरों में दिखाया गया है कि शिवलिंग पार्वती की योनि में रखा हुआ है, फिर भी पूजा जाता है, वो पूजा पवित्र की होती है या पवित्रता की पूजा होती है? पवित्रता की पूजा होती है। लेकिन जो पवित्रता है वो रुद्रमाला के मणकों में जास्ती होती है या विजयमाला के मणकों में जास्ती होती है? विजयमाला में ज्ञान लिए बगैर। विजयमाला की आत्माएं जब ईश्वर का ज्ञान लेती हैं, बाप को पहचानती हैं, तब उनमें प्योरिटी आती है या बाद में आती है? हैं? बाप का एडवांस ज्ञान लेने के बाद ही उनमें प्योरिटी की पावर आती है। तो जो प्योरिटी की पावर आती है, वो प्योरिटी की पावर है रुद्रमाला के मणकों में पहले से ही है, ज्ञान के आधार पर, न कि बाद में आती है। हैं? नंबरवार पहले से ही है। गीता में भी लिखा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान इस दुनिया में पवित्र चीज और कोई भी नहीं है। ज्ञान कौन सा? जो भगवान देता है वो ज्ञान। तो जो भगवान देता है उस ज्ञान को शंकर ने धारण किया अव्वल नंबर।
जिसका नाम शिव के साथ जुड़ा हुआ है। और शंकर की बुद्धि, शंकर की प्यारी नगरी कौन है जहां बुद्धि धरी रहती है शंकर की? काशी नगरी। नाम ही क्या रख दिया? काश्य, अर्थात याद का तेज जिसमें भरा हुआ है। तो वो काशी नगरी कहो जिसमें याद का तेज ज्यादा भरा हुआ होगा, वो बुद्धि पवित्र होगी या पवित्र होगी? है पवित्र बुद्धि होगी। और इतनी पवित्र होगी कि उसमें असूया, ईर्ष्या, द्वेष किसी के प्रति नहीं हो सकता, क्योंकि शंकर की प्यारी नगरी है। शंकर की प्यारी नगरी दिल्ली नहीं है, क्या लंदन नहीं है तो विदेशी पाटधारी। लेकिन प्यारी नगरी कौन है? काशी नगरी, योगिनी। तो वो योगिनी जो आदि से ही योगिनी नाम धारणी है, वो योगिनी में पवित्रता की पावर जास्ती है। लक्ष्मी में, सरस्वती में भी नहीं, पार्वती में भी नहीं। जो तीन देवियां हैं वो शास्त्रों में एक दूसरे से ईर्ष्या देश करती हुई दिखाई गई है या नहीं दिखाई गई है? दिखाई गई है। लेकिन काशी के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए अनुसुईया को सबसे जास्ती पवित्रता के रूप में दिखाया गया है। और नारी की चतुर्थ रूप धारिणी क्यों बोलता है? नारी की चतुर्थ रूप धारिणी, हस्तिनी, शंखिनी, पद्मिनी, चित्रिणी, इसका व्यवस्था मतलब क्या है? नारी एक चतुर्थ चारि मूर्त का नाम क्यों बोलता है? चारि मूर्त? क्या चारि मूर्त? चार मूर्ति धारिणी। चार मूर्ति कौन सी? हस्तिनी, शंखिनी, पद्मिनी, चित्रिणी, इसका व्यवस्था मतलब क्या है? हस्तिनी, हाथी में सबसे जास्ती देह अभिमान होता है। जो दादा देह अभिमान स्त्रियों में होता है या पुरुषों में होता है? साड़ी ब्लाउज वाजा पहनेंगी तो कैसे करेंगी? ऐसे ढेर सारा देह अभिमान दिखाई देती है। वो देह अभिमान जाता ही नहीं है। हस्तिनी इसलिए कहा। और है पद्मिनी। पद्म जो है कमल को कहा जाता है। कमल का फूल कीचड़ में रहता है या अच्छी जगह में रहता है? हैं? कीचड़ में रहता है। तो जो कीचड़ में रहने वाला कमल का फूल है, विष्णु के हाथ में दिखाया गया है, वो किसकी यादगार है? हैं? अरे विष्णु की चार भुजाएं हैं ना। भुजाएं जड़ हैं या कोई चैतन्य आत्माएं हैं? कौन है वो? हैं? पद्मिनी कौन है? लक्ष्मी, जगदम्बा, जो कीचड़ की दुनिया में रहती है। भले देवताओं की भी अम्बा है, इस्लामियों की भी अम्बा है, मुसलमानों की भी अम्बा है, सबकी माँ है, सारी दुनिया की माँ है। वो दिल्ली नगरी एक ऐसी नगरी है जिसकी गोद में दुनिया के हर धर्म की आत्माओं ने मुक्त हस्त होकर के राज्य किया है, स्वच्छंद होकर के राज्य किया है। नाडर शाह जैसे भी आए, खूब अच्छे से कत्लेआम किया, खून की नदियां बहीं, दिल्ली की गोद में अच्छे से 2-4 रोज राज्य किया।
ऐसे ऐसे आतताइयों ने भी राज्य किया है उसकी गोद में, और वो उनकी भी माँ बन करके उनको पालना देती रही। माँ खराब से खराब बच्चों को भी अपनी गोद के नजदीक रखना चाहती है या दूर भगाना चाहती है? हैं? नजदीक ही रखती है। तो वो जगत अम्बा है। बाकी अम्बाएं, बाकी माताएं तो नंबरवार है। वो जगदम्बा अव्वल नंबर पद्मिनी है। और तो पद्मिनी माना नारियों में सबसे मुख्य, कीचड़ में रह करके पार्ट बजाने वाली, कीचड़ की दुनिया में रह करके पार्ट बजाने वाली माताओं में वो पद्मिनी अव्वल नंबर है। तो वो भी माताओं का प्रतीक है, प्रतिनिधि है। और है चित्रनी। चित्रनी माने विचित्र पार्ट बजाने वाली। क्या विचित्र पार्ट कैसा है? देह से भले कीचड़ में रही पड़ी है, लेकिन बुद्धि से उपराम है। देह महाकाली की दिखाई गई है, बहुत ही काली हो गई, बहुत ही तमो प्रधान हो गई, बहुत ही विविचारिणी हो गई, लेकिन बुद्धि कहाँ धरी रहती है? माँ काली के मस्तक में शंकर का चित्र दिखाया जाता है। तो बुद्धि कहाँ है? साकार में किसको याद करती है? निराकार भगवान बाप को याद करती है। तो विचित्र पार्टधारी है। तो जब माताओं की जो मुखिया है जगदम्बा, वो ही ऐसा पार्ट बजाने वाली है, तो बाकी माताएं चित्रण नहीं हुई है? चरित्र खिलने वाली है या नहीं है? है? चरित्र दिखाती है, ऐसे कहते हैं ना। और क्या बताया? चारी हो गए। चलो हटाओ, ब्रह्मचारी हो गए। रागिनी माने राग। एक होता है राग, एक होता है द्वेष। कोई ज्यादा द्वेष पैदा करेगा, आज द्वेषी है तो कल रागी भी होगा। ये तो होता ही है। कलयुग के अंत में रागिनी साथ से राग करती है। क्या? साथ से अनुराग करती है। जैसे माता अपने साथ बच्चों से अनुराग करती है, तो रागिणी भी है। और बाबा की मुंबई नगरी ताजी नहीं है क्या? है? बाबा की मुंबई नगरी ताजी नहीं है क्या? बाबा बुद्धि में कहते हैं कि मुंबई विराजकारी है। बाबा बार बार, अरे ये क्या कह दिया? बाबा की प्यारी नगरी नहीं है। बाबा तो कहते हैं मेरा काम ही है भ्रष्टाचारियों की दुनिया को विनाश करना। तो जो विनाश का काम बाबा का है, और बाबा की नगरी भी वही काम करती है। जब एडवांस ज्ञान शुरू हुआ था और बॉम्बे से पहली पार्टी गई थी, तो बॉम्बे में क्या हुआ था? बम फटे थे कि नहीं थे? हाँ, तो फाउंडेशन से ही बाबा के बच्चे ऐसे हैं। बाबा का काम करने में सबसे आगे जाते हैं। क्या? बाबा बार बार मुंबई मेला मनाने के लिए सागर। तो काम करने वाले बच्चे हैं कि नहीं है? हैं? तो हर हर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? बम बम। ऐसे क्यों कह दिया कि बाबा की प्यारी नगरी नहीं है? हैं? बाबा बार बार मिलन मेला मनाने के लिए सागर लेके। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन बम्बई को कचरा डाल डाल करके, मिट्टी डाल डाल करके, सागर को सुखा सुखा करके बनाई गई है। कैसे बनाई गई है? सागर को सुखाए दिया है। सुखाना अच्छा है या सरसब्ज करना अच्छा है? हैं? सुखाना अच्छा है।
है, ये दुनिया वालों ने ऐसा किया है। और अली बाबा और 40 चोर का क्या बेहद में आता है अली बाबा और 40 चोर मुसलमानों में अली बाबा और 40 चोर का आख्यान प्रसिद्ध है? कितने चोर? 40 चोर। जो सूर्यवंशियों की माला है वो कितनों की है? 108 की। 108 के आधे कितने हुए? अरे हैं कितने? 54। तो जो 54 हैं उसमें से 12 सूर्यवंशी आत्माओं को निकाल दो, कितने बचे हैं? 42। और 42 के बाद नहीं, सूर्यवंशियों के बाद कौन से वंश के विशेष हैं? 12 हैं चंद्रवंशी। उन चंद्रवंशियों में जो श्रेष्ठ 2 हैं उनको भी निकाल दो, जो राजाएं हैं चंद्रवंशियों के। तो कितने बचे? 40। ये 40 जो हैं वो दूसरे धर्मों से कनेक्टेड हैं कि सूर्यवंशी चंद्रवंशियों से हैं, दूसरे धर्मों से कनेक्टेड हैं। ये सारे ही चोर हैं। हाँ, अभी मैं 23 के जा रही है गांव गोरखपुर। आप गोरखपुर जा रहे हैं? हाँ। 23 के मैं बीमार पड़ गई, नहीं गई, बीमार पड़ गई। हाँ, अभी मैं जा रही हूँ। अभी जा रहे हैं तो क्या पूछना है? आप पूछना है, पाठशाला उधर ही है। पाठशाला उधर ही है तो पूछना क्या है? नहीं, यही मैं बोला था कि बाबा मैं यूपी में जाता है गोरखपुर हैं? मैं यही बोल के जाता है बाबा। वो भरी सभा में पर्सनल बात नहीं पूछना है क्या? भरी सभा में पर्सनल बात पूछना माना सबका टाइम वेस्ट कर देना, ऐसे काम नहीं करना है, पाप चढ़ता है। और हैं? शनिवार को नींबू बांधते हैं दरवाजा में। शनिवार को नींबू बांधते, उसका क्या? हाँ, नींबू खाने में जायका में कैसा होता है? हैं? खट्टा होता है। तो जो दरवाजे में घुसे चोर चकार तो घुसते ही उसका मुंह खट्टा हो जाए, इसलिए लाल मिर्ची और नींबू दरवाजे पर बांध देते हैं। हैं? हाँ, हरी मिर्च बांध देते हैं। हाँ, तीखी वाली। हाँ और हैं? हाँ, कब आएगी? बड़ी इंतजारी है। हाँ, कब आकर के असुरों का विनाश करेगी? हैं? बाप की तरह? अरे हर जितने भी देहधारी धर्मगुरु होते हैं, जगदम्बा में तो कौन सा गुरु काम करता है? मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं। तो ब्रह्मा सबसे बड़े से बड़ा धर्मगुरु है, देहधारी धर्मगुरु। तो देहधारी धर्मगुरु जब आएगा तो सहयोग करेगा या विरोध करेगा? अरे एडवांस ज्ञान में से तोड़ेगा या जोड़ेगा? अरे मार देगा या जिंदा करेगा? हैं? मार देगा तो अनिश्चय बुद्धि बनाएगा। तो अनिश्चय बुद्धि बनाएगा तो कुछ ज्ञान सुनाएगा कि बिना ज्ञान सुनाए करेगा? हैं? जो ज्ञान सुनाएगा वो अपन को भगवान कहता है, मैं गीता का भगवान। तो मुरली नहीं चलाएगा। अरे आदि में जब एडवांस में थी तो मुरली चलाई या नहीं चलाई?
चलाई, अभी तक भी कैसेटें रखी हुई है, तो अंत में भी मुरली चलाएगी। अंतर ये होगा, पहले जो वाणी चलाई एडवांस के आदि में, उससे ढेर के ढेर बच्चे पैदा हो गए, निश्चय बुद्धि बन गए। और अभी अंत में तमो प्रधान स्टेज में ऐसी वाणी चलाएगी कि ढेर के ढेर तमो प्रधान बच्चों को मौत के घाट उतार देगी, अनिश्चय बुद्धि बना देगी। अच्छे से हैं? मौत नहीं होगी, 8 कैसे बचेंगे? वो तो आएगी, आएगी क्योंकि माया से हाथ मिलाया हुआ है। माया तो सर्वशक्तिवान है, वो तो अंत तक लड़ाई लड़ेगी। माया हिम्मत हार जाती है तो बहुत चालाक है, वो देखती है मेरी ताकत से काम नहीं होगा, तो भगवान की जो पहली पहली रचना है प्रकृति, उससे हाथ मिला लेती है। और है अमरनाथ यात्रा के लिंग कौन बनाते? क्या बनाते? लिंग, शिवलिंग कौन बनाते? हाँ, तो अमर कौन है? बर्फ का लिंग कौन बना? अरे किसका पार्ट है जो अमर है? हैं? वो कौन सी इंद्रिय है जिसका पार्ट अमर है? मरने वाला पार्ट नहीं है, अंत तक पार्टधारी है। अरे कौन सा इंद्रिय है जो भगवान उस इंद्रिय से पार्ट बजाता है और भगवान की उसी इंद्रिय के रूप में पूजा होती है, जो अमर है? कौन है? शिवलिंग है, इसलिए शिवलिंग ही बनाएंगे। आप क्या चाहते हैं? आपका कान बनाए, नाक बनाए? हैं? नहीं। हाँ जी, बाबा ने बोला है कि आप हमारी शुद्ध कामना पूरी करते हैं। आप हमारी शुद्ध जब तुम्हें हर बार बहुत प्रश्न पूछने होते हैं तो आगे क्यों नहीं आकर के बैठते? छुप के क्यों बैठते हो? हैं? अरे फोटो में आ जाएगा तो क्या बुरा हो जाएगा? आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। है? छठी दधीची ऋषि, सती दधीची ने हट्टी हट्टी, दादी दधीची ऋषि, दधीची ऋषि दधीची मत बोलिए ना, दधीची ऋषि। दधी हाँ, दधी दधीची हाँ, ये में हड्डी हड्डी, दधीची की ऋषि की हड्डी हड्डी। हाँ, दधीची की हड्डियाँ। इसका मतलब है दधीची ने संसार की तन से, मन से, धन से सबसे जास्ती सेवा की है। बहुत विश्व कल्याणकारी थे। हड्डी हड्डी उन्होंने अपनी सेवा में, ईश्वरीय सेवा में लगाई। तो ऐसे दधीची ऋषि की हड्डियों का मिसाल दधी से क्यों दिया? दधी माने, दधी माने क्या? अरे दधी माने दही। दही एक ऐसी चीज है जिसके कीटाणु बहुत तीखे होते हैं। जो दही खाने वाले लोग हैं, ज्यादा दही खाते हैं, उनमें बीमारियों से मुकाबला करने की शक्ति, प्रतिरोधनी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। उनकी हड्डियां ऐसी मजबूत हो गई थी। ईश्वरीय सेवा करने में और ही हड्डियां हड्डियां उन्होंने लगा दी। तो वो पार्ट किसका है? हैं? ब्रह्मा बाबा का।
ब्रह्मा बाबा ने हड्डी हड्डी सेवा की, मरते दम तक सेवा की। जिस क्षण उन्होंने शरीर छोड़ा, उस रात के 8 बजे भी क्लास करने के बाद शरीर छोड़ा। तो ऐसी हड्डी हड्डी सेवा करने वाले दधीचि ऋषि, उनकी हड्डियों से बनाया हुआ जो धनुष है वो शिव का धनुष कहा जाता है। वो धनुष कहो, पुरुषार्थ रूपी धनुष कहो, जिसकी प्रत्यंचा पर ज्ञान के बाण चढ़ाए जाते हैं, वो पुरुषार्थ रूपी धनुष है, पुरुषार्थ रूपी रथ है। किसने तोड़ा है? राम ने तोड़ा। माना हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करने में ब्रह्मा की आत्मा जो सर्वोपरि मानी गई है, उस पुरुषार्थ, उसकी हड्डियों से बने हुए धनुष को भी राम ने तोड़ दिया और सीता ने उठा लिया। रावण जिसको हिला भी नहीं सका, पुरुषार्थ रूपी धनुष को, उस धनुष को सीता ने आराम से उठा लिया। तुम सब सीताएं हो, परंतु अव्वल नंबर सीता भी तो कोई होगी, नहीं होगी। तो जो अव्वल नंबर सीता है, उसने उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को अच्छे से परवरिश करके उठाया। औरों ने तो नंबरवार ध्यान दिया, नंबरवार उठाया, लेकिन सीता ने तो आराम से उठा लिया। उन्होंने तो सिर्फ उठाया, तोड़ नहीं पाया। और राम ने तो तोड़ ही दिया। ये कवियों की कविताएं हैं, अलंकारिक कविताएं, प्रतीकात्मक कविताएं होती हैं। इनका सीधा सीधा अर्थ नहीं होता है। और श्रेष्ठ तो राम हुए, श्रेष्ठ तो राम हुए ना, श्रेष्ठ राम हुए ना, श्रेष्ठ राम हुए ना, श्रेष्ठ तो राम हो गए ना। राम किस लिए श्रेष्ठ हो गए? धनुष्य बाण को तोड़ा। इसलिए श्रेष्ठ हो गए कि उन्होंने शिव के धनुष को भी तोड़ दिया। शिव ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वो धनुष बनाया। उस धनुष को भी उन्होंने क्रॉस कर दिया। और शंकर का पाठ तो विनाश करना है, तो वो शक्ति है तो विनाश करना है। शंकर का दूसरा कोई पाठ है? शंकर का दूसरा कोई पाठ, शंकर का दूसरा कोई पार्ट है क्या? शक्तियाँ जो विनाश करती हैं, शंकर का दूसरा कोई पार्ट है क्या? शंकर की जो मूर्तियां हैं संसार में मिली हुई, वो कौन सा पाठ करते हुए दिखाई गई है? ज्यादातर याद में बैठी हुई दिखाई गई है। और याद करने के लिए कोई कर्मेंद्रिय का आधार लेने की दरकार नहीं है। कर्मेंद्रियों से पाठ बजाया जाता है। शंकर कर्मेंद्रियों से पाठ नहीं बजाता। कोई कहे ये लिंग से पाठ नहीं बजाता क्या? अरे इंद्रियों से संग का रंग लगाया जाता है, और संग का रंग सबसे जास्ती शिव का लगता है या मनुष्य आत्माओं का लगता है? हैं? शिव का लगता है। तो शिव ने पतित पावन का पाठ बजाया है, शंकर ने नहीं। माध्यम किसी आत्मा को बनाया है। वो कौन सी आत्मा है जिसको माध्यम बनाया? राम की आत्मा माध्यम नहीं है।
कौन सी आत्मा माध्यम है जिसको नागबलाओं के रूप में दिखाया है? वो नागबला सदैव शंकर के गले में पड़ा हुआ है। विष्णु की छत्र छाया के रूप में दिखाया गया है। कौन है? शेषनाग। नाग किस बात का प्रतीक होता है? विकारों का प्रतीक होता है। ये 7 फणों वाले नाग हैं। सात फण हैं। गिनो। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद और शंकराचार्य और सिख और 7वां आर्य समाज। ये 7 नाग हैं। विकारी बनते हैं कि नहीं बनते हैं? निर्विकारी बनते हैं तो सप्तऋषि हैं। और जब ये आत्माएं कलयुग के अंत में विकारी बनती हैं तो 7 नागों के रूप में है, जिन्हें शेष नाग के रूप में दिखाया गया है, जिनका अवतार कृष्ण भगवान के साथ बलराम के रूप में दिखाया है और राम के साथ लक्ष्मण के रूप में दिखाया है। ये साथी हैं। और आज के बोलने में बाबा ने बोला है शुद्ध बाप हमारी शुद्ध कामना पूर्ण करते हैं। शुद्ध कामना के बारे में अच्छी कामनाएं पूरी करते हैं। जो गंदी कामनाएं हैं तो जगदम्बा के पास जाओ। वो ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा है, चंद्रवंशियों की अम्मा। कोई भी आते हैं कहते हैं हम सेंटर खोलेंगे, मंदिर बनाएंगे, मंदिर में देवी की पूजा करेंगे। तो ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं? उनको देवी जी अर्पण कर देती हैं। ले जाओ, माता के बिना ही देवी दे देंगी। देवी की ले जा करके वो स्थापना करते हैं, मंदिर बनाते हैं। बच्चों को दूध नहीं पिलाएंगे, देवी को दूध पिलाएंगे, मक्खन खिलाएंगे। फिर क्या करते हैं बाद में? बाद में डूबी जा करते हैं। अभी समझे कि नहीं? समझ गए? अच्छा, अच्छे से है। ज्ञान की सूक्ष्म स्टेज क्या है बाबा? है ज्ञान की सूक्ष्म स्टेज क्या है? सूक्ष्म स्टेज क्या है? सूक्ष्म स्टेज बिंदु रूप स्टेज। कोई संकल्प नहीं, निसंकल्प स्टेज बाबा। वो तो नील स्टेज हो जाएगी। है? वो तो नील हो जाएगा। नील सन्यासी होते हैं। सन्यासी आत्मा के रूप को नहीं जानते हैं। वो जानते हैं कि आत्मा ज्योति बिंदु है, अणुरूप है। वो जानते हैं आत्मा चैतन्य है। वो जानते हैं आत्मा प्रकाश स्वरूप है, जानते हैं। तो वो नील में स्थिर होते हैं या चैतन्य आत्मा में स्थिर होते हैं? नील में जाते हैं। बाप ने तो हमको बताया है तुम नील में नहीं जा सकते। तुम्हारा अपना स्वरूप है ज्योति बिंदु आत्मा। तो अपने से सबसे जास्ती प्यार होता है, इसलिए तुम आत्मिक स्थिति में टिकते हो, नील में नहीं जाते हो। और तो वो पनवेल का क्या हुआ? पनवेल का बेहद में पनवेल का पनवेल पनवेल का क्या हुआ? पनवेल पन माने पानी और वेल माने कुआं। पनवेल माने क्या हुआ? पानी का कुआं। भरपूर रहो,
कुएं का पानी शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है? सबसे जास्ती शुद्ध कुएं का पानी होता है। तो शुद्ध पानी पीते रहो, मस्त बने रहो। तो कुएं में अगर मछलियाँ होगी तो भी हैं? कुएं में अगर बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं तो भी पानी शुद्ध होगा। कुएं में बड़ी बड़ी मछलियां समंदर के किनारे होती होंगी। कहीं कोई सुराख खुल गया होगा तो समंदर की कोई मछली कुएं में आ गई होगी। बाकी कुएं के पानी में मछलियां नहीं होती। या तो कोई आकर के आर्टिफिशियल डाल देगा तो पैदा हो जाएंगी। कछुआ है? कछुआ होता है ना, कछुआ, कछुआ हाँ, कुआ में कछुआ होता है। वो भी कोई डाला जाता है, अपने आप नहीं होता है। वो पानी पी सकते हैं सर, फिल्टर हैं? पानी पी सकते हैं फिल्टर करके। क्यों? वो तो रहता ही है, वो तो और ही कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो पानी शुद्ध करेगा या अशुद्ध करेगा? शुद्ध बनाएगा। और पार्वती जी को कथा सुना रही थी। पार्वती जी सो गई, देव जी सुन लिए। पार्वती जी पास में रखी हैं? सुखदेव जी कथा सुने, हाँ, भी वो उतना पास में जितना पार्वती जी पास है। फिर भी उतना, पास में पार्वती जी शंकर जी के पास में है, हाँ, लेकिन सुखदेव जी नहीं है। वो कथा सुने, अब कथा सुनी लेकिन उड़ गए, पास में नहीं रहे। तो जो पास में सदा रहेगा उसको संग का रंग जास्ती लगेगा, या जो उड़ जाएगा उसको संग का रंग जास्ती लगेगा? है? पार्वती को ज्यादा लगा। और सुखदेव माने सुखदेव, सुख देने वाला। जो सुख देने वाला है वो कौन है? सुखदेव, जिसने कथा सुनाई। तोता, शुक माने तोता। कैसा तोता? जिसको गले में कंठी पड़ी हुई थी, ज्ञान की कंठी। उस तोते ने वो कंठी कहाँ से धारण की? हैं? कथा सुनी तो ज्ञान की कंठी पड़ गई। तो जरूर कोई आत्मा है। जब कथा सुनाई गई तो मंदिर में जाके कथा सुनी होगी। पार्वतियां तो सो गई और वो सुखदेव की आत्मा सुनती रही। जो भी कथा सुनी बाद में जब उड़ गई तो चारों तरफ टियों टियों करके सुना दी। सारे संसार में वो कथा फैल गई। पार्वती अंदर ही बनी रही। तो कौन है? वो सुखदेव हैं? कथा सुनाई अमरनाथ ने। अमर किसको कहा जाता है? अमर माने जो मरता ही नहीं है, जिसको कभी अनिश्चय पैदा नहीं होता है। कलयुग के अंत में भी वो अनिश्चय वाला नहीं बनता, सदैव निश्चयवान। अपनी आत्मा का भी स्वरूप जानता है, पार्ट जानता है, और दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं सबको जानता है, सबके पार्ट को जानता है। वो कौन हुआ? अमरनाथ हैं? शिव। और शिव ने अमर कथा सुनाई तो पार्वती तो सो गई,
अज्ञान की नींद में आज भी सो रही है कि जग रही है? आज भी सो रही है। और सुखदेव क्या करत भये हैं? सारी दुनिया में टियो 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 करके ज्ञान सुना रहे। वो पशु पक्षी है या मनुष्य है या भगवान है? कौन है? अरे तोता क्या करता है? सुख माने तोता, तोता क्या करता है? हैं? तोते के बारे में कहावत है, तोता राम नल के ऊपर नहीं बैठना, तो उसको रट जाता है तोता राम नल पर नहीं बैठना, तोता राम नल पर नहीं बैठना, और नल पर बैठा हुआ है। ये पार्ट उस तोते का है। तो जो तोता है तोते की तरह रट्टा लगाया हुआ है। जैसे कुमारका दादी को जो भी मुरली सुनाई जाती थी, चाहे 4 पेज की हो, 3 पेज की हो, 10-12 पेज, 18 पेज की हो, सारी मुरली ज्यों की त्यों सुना देती थी। तो उसे क्या कहते हैं? तोते की तरह ज्ञान। तो सारा तोते की तरह ज्ञान तो सुनाई देता। वो पार्ट किसका हुआ है? अरे कुमारका का हुआ। वो कुमार का तो शरीर छोड़ दिया बीच में है। नाम है सुखदेव, कुमार का तो दीवाल बन के खड़ी हो गई ज्ञान के रास्ते में। जिनके रास्ते में, ज्ञान के रास्ते में दीवाल बन के खड़ी हो गई, वो आज भी मस्जिद में दीवाल खड़ी करके पूजा करते हैं। हैं? आप दीवाल की पूजा करते हैं क्या? नहीं ना। फिर तो कुमारिका के तो फॉलोअर नहीं है। अरे भक्ति मार्ग में जो कथा सुनाई वो किसने सुनाई? कहते हैं सुखदेव से प्रार्थना की, सुखदेव ने कथा सुनाई। अरे सुखदेव किसका पार्ट हुआ है? बाप का पार्ट। मनुष्यों के बाप का या आत्माओं के बाप का? मनुष्यों के बाप का पार्ट हुआ। और नरेंद्र मोदी के सरकार में अयोध्या में राम मंदिर बनेगा क्या 5 साल में? है अयोध्या में राम मंदिर बनेगा क्या इस बार मोदी सरकार के अंदर में? माना ज्योतिषी सामने बैठा है आपके। आप ज्योतिषियों को मानते हैं? सभी ड्रामा के पार्ट है। आपका पार्ट है ज्योतिषियों की पूजा करने का। और बाबा मुझे संस्कृत में गीता के श्लोक याद नहीं होते। संस्कृत में गीता के जो श्लोक है हाँ, वो संस्कृत में याद नहीं होते। गीता के श्लोक याद नहीं होते हैं तो गीता के श्लोकों के अर्थ याद करो। अर्थ तो हिंदी में है ना। जब अर्थ याद हो जाएंगे तो उनके भावार्थ को समझो। जब भावार्थ समझ में आ जाएगा, अर्थ समझ में आ जाएंगे, शब्दों के अर्थ मालूम हो जाएंगे, तो श्लोकों की संधि विच्छेद करना सीखो। गीता में एक एक शब्द का संधि विच्छेद दिया हुआ है, शब्दों को अलग अलग करके दिया हुआ है। उस अलग अलग शब्द का अर्थ सीखो, फिर बाद में श्लोक याद करो। और ओम शांति। बस बस बस। वो अपने बच्चे से पूछा कि क्या आओ बैठ के।